प्रकृति कभी भी डुप्लीकेट नहीं बनाती है। प्रकृति जब भी कोई बुद्ध पुरुष होता है तो वो ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट नहीं होता है, कॉपी पेस्ट नहीं होता है, जेरोक्स नहीं होता है। जेरोक्स आता, अगर आप जैसी धारणा रखते हो कि गौतम बुद्ध जैसा ही व्यक्ति दूसरा भी हो तो गौतम बुद्ध ही जैसा हो, तो फिर आप उसको गौतम बुद्ध नहीं मानोगे। आप कहोगे ये गौतम बुद्ध थोड़ी है, गौतम बुद्ध का कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसको हम नहीं मानेंगे। आप इस आधार पे भी नहीं मानेंगे। अगर उनके जैसा पूरा टू कॉपी हो भी जाए कोई व्यक्ति, तो भी आप उसको नहीं मानेंगे, बोलेंगे फिर उसमें और तुम्हारे में क्या अंतर है, मैं तुम्हें नहीं मानूंगा, मैं गौतम बुद्ध को मानूंगा। जब उससे डिफरेंट रहेंगे तो कहेंगे नहीं वो बेटर है, तुम गलत हो। भाई साहब पहले शांति दिमाग से समझ लो कि चाहते क्या हो। गौतम बुद्ध जैसा चाहते हो और वैसा आ जाएगा तो भी इनकार करोगे ये कह करके कि नहीं नहीं, हम तुम्हें इसलिए नहीं स्वीकार करेंगे जब तुम और गौतम बुद्ध में कोई अंतर ही नहीं है, तो फिर हम गौतम बुद्ध को ही क्यों ना लेके चले। और जब तुम अलग हो जाओगे और अगर एक अलग बुद्ध पैदा होंगे और एक अलग व्यक्तित्व आएगा जो बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका है, तब आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो बुद्ध जैसा दिखता ही नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा थोड़ा सा मेंटल चेकअप करा सकते हैं। और क्योंकि हो सकता है मानसिक विक्षिप्तता आ सकती है, इतना संसार में इतनी बीमारियां और वायरस फैल रहे हैं, तो मानसिक विक्षिप्तता और मानसिक बीमारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी के वर्तमान के समय में लोग चूंकि ध्यान भी नहीं कर रहे हैं, तो मानसिक रोग होना बहुत आम चीजें हो गई हैं आज के समय में। तो उसका चेकअप करा लेना चाहिए, जैसे जैसे हम शरीर का भी चेकअप कराते हैं कभी कभी, तो वैसा ही हमें दिमाग का भी चेकअप कराते रहना चाहिए कि आप हेल्दी हो या अनहेल्दी हो। अगर आप गौतम बुद्ध को ही मानते हो कि सेम वैसा ही होना चाहिए कोई भी बुद्ध, तो गौतम बुद्ध से पहले जो 28 बुद्ध हुए वो क्या गौतम बुद्ध के जैसा थे? अगर गौतम बुद्ध के जैसे थे तो फिर गौतम बुद्ध में अलग क्या था? जाहिर सी बात है कि वो जो 28 गौतम बुद्ध से भी पहले जो 28 बुद्ध हुए, 27 बुद्ध हुए, वे गौतम बुद्ध के जैसे नहीं थे। उनका रहन सहन, उनके कपड़े पहनने का तरीका, क्योंकि उस समय के जो बुद्ध पुरुष थे वो विवाह करके भी रहते थे, बुद्धत्व प्राप्ति के तत्पश्चात भी वो गृहस्थ जीवन जीते थे, जैसे कबीर और रविदास ने जी करके दिखाया। बुद्धत्व प्राप्ति के उपरांत भी वे गृहस्थ जीवन जीते थे। बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात भी वो दाढ़ी बाल को छिलाया नहीं उन्होंने, भगवा वस्त्र पहना लेकिन दाढ़ी बाल को नहीं छिलाया, उनके दाढ़ी बाल हुआ करते थे। उन्होंने प्रकृति के नियम को ही समझाया